प्रदेश में जिले एवं तहसीलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग द्वारा उज्जैन जिले का दौरा आगामी अगस्त सितंबर माह में किया जाएगा। यह जानकारी विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने द्वारा विधानसभा में 2 बार जिले के दौरे का आश्वासन के बाद भी उज्जैन जिले का दौरा न किए जाने के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी है। विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने अपने एक अन्य प्रश्न में कहा कि नागदा को जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। प्रारंभिक अधिसूचना के बाद प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण भी हो चुका था। ऐसे में अंतिम राजपत्र गजट अधिसूचना जारी किए जाने के बजाय लगभग 1.5 वर्ष बाद दिनांक 27 मार्च 2025 को नागदा को नवीन जिला बनाए जाने का प्रकरण प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को भेज दिया गया। विधायक ने पूछा था कि प्रकरण को आयोग को किस कारण एवं किस आधार पर भेजा गया, साथ ही इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश का विवरण एवं उसकी छायाप्रति भी उपलब्ध कराई जाए। जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि नागदा को जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना के बाद प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर 15 सितंबर 2023 और 4 अक्टूबर 2023 के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया था। शासन को प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दावे व आपत्तियां आमंत्रित कर उनके निराकरण के लिए प्रकरण मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को भेजा गया है और आयोग का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि विधानसभा में उत्तर में विधायक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सवाल प्रकरण को आयोग को भेजे जाने का कारण और आधार क्या था, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इसके साथ ही सक्षम प्राधिकारी के आदेश की छायाप्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे यह जानकारी अब भी अस्पष्ट बनी हुई है कि अंतिम गजट अधिसूचना जारी करने के स्थान पर प्रकरण आयोग को भेजने का प्रशासनिक एवं विधिक आधार क्या था। विधायक डॉक्टर दोगने ने एक अन्य प्रश्न के माध्यम से नागदा को जिला घोषित किए जाने की वर्तमान स्थिति तथा अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित किए जाने के संबंध में भी जानकारी मांगी थी। इस पर राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया कि जनगणना 2027 वर्तमान में प्रभावशील होने के कारण राज्य की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मार्च 2027 तक किया जाना संभव नहीं है। विधानसभा में प्राप्त इन उत्तरों से यह स्पष्ट हुआ है कि नागदा के जिले के संबंध में विधायक दोगने द्वारा उठाए गए उस मूल प्रश्न का उत्तर अभी भी शेष है कि दावे आपत्तियों के निराकरण हो जाने के बाद अंतिम गजट अधिसूचना जारी करने के बजाय प्रकरण को आयोग को भेजने का वास्तविक कारण एवं सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति क्या थी। विधानसभा प्रश्न के आए उत्तर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि नागदा के जिले की अधिसूचना पर पुनर्गठन आयोग की अधिसूचना शासन के नियमानुसार और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं होते हैं। नागदा जिला बनाने का प्रकरण जानबूझकर रोका गया है। नागदा के साथ अन्य जिलों की जारी अधिसूचना वाले 3 नवीन जिले मेहर, पांढुर्ना, मऊगंज बन चुके हैं। आज हमारे कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने जी, जिन्होंने जो कई बार नागदा के जिला के बनाने के प्रश्न उठाए थे, अभी भी उन्होंने आज ही विधानसभा प्रश्न उठाया जिसमें पुनर्गठन आयोग, क्योंकि 2 बार विधानसभा में दौरे करने का आश्वासन मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री ने दिया था, परंतु दौरा नहीं किया गया था। अभी वर्तमान में जो विधानसभा क्वेश्चन में उनके जो जवाब आए हैं उसमें अगस्त सितंबर में आने का दौरे का दिया है। साथ साथ उन्होंने ये मांग करी थी कि जब दावे आपत्ति अधिसूचना के बाद दावे आपत्ति जारी हो चुकी है तो और कलेक्टर से दावे आपत्ति को निराकरण होकर शासन के पास जा चुका है, उसके बाद अंतिम अधिसूचना लागू किए जाना थी, वो भी उन्होंने लागू नहीं की और 1.5 वर्ष बाद पुनर्गठन आयोग को पहुंचाया गया। पुनर्गठन आयोग के संबंध में भी कई बार विधानसभा में प्रश्न हुए, उसमें भी उन्होंने यही कहा गया कि समीक्षा होगी, परीक्षण जारी है। आज भी यही कहा गया कि अब 2027 के बाद किया कि हमने पहले भी इस बात को मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक जी को भी और सांसद जी को पत्र लिखा था कि जनगणना प्रारंभ होने वाली है, उसमें प्रतिबंध लगेगा तो आप इसको तत्काल जिला बनाने की घोषणा करा लें। उसका श्रेय भी आप ले, यह तक मैंने पत्रों में इस बात को उल्लेख किया था, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब परिसमन भी होना है तो मार्च के बाद तो ये जिले की कार्रवाई लंबित है, परंतु मेरा जहाँ तक सोच है, विचार है कि पुनर्गठन आयोग की अधिसूचना बाद में लगी और ये जिले की अधिसूचना पहले थी। जहाँ तक साथ 4 जिले बनने की अधिसूचना थी, तीनों जिले बन चुके हैं, परंतु हमारा नागदा का जानबूझ के रोका गया है।
तो और जहाँ तक इसकी बात है, हमारे वर्तमान विधायक ने भी चुनाव के समय यही कहा था कि जिला तो बन चुका है, सीमाओं का निर्धारण हो चुका है, तो निश्चित रूप से आज जिले के संबंध में कोई बात नहीं कर रहे हैं। जिले के मुद्दे को हमने लगातार जीवित रहे, जितनी भी विधानसभा अभी तक हुई, हमने कांग्रेस विधायक के माध्यम से जिले का क्वेश्चन उठाकर इस मुद्दे को जीवित रखा है और इस जिले की लड़ाई हम निश्चित रूप से लड़ेंगे और नागदा को जिला बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। हम चाहते हैं कि श्रेय की यदि सोचते हैं तो आज तो नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक भी जनता पार्टी के, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है और केंद्र में और राज्य में सब भारतीय जनता पार्टी का है, तो तत्काल बनाए उसका श्रेय ले। और क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि रेलवे तो एक नगर के विकास में एक अवरोध और आ रहा है कि नगर के मध्य रेलवे लाइन निकाली जा रही है। इसकी सहमति भी मैंने अभी पिछली बार भी कहा कि सांसद और विधायक की मौजूदगी में ये निर्णय हुआ है, तो इसका इनके संबंध में बाईपास का था कि नहीं था, तो इसका भी खुलासा उनको करना चाहिए, परंतु वो कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि यदि लोकसभा में इस मुद्दे को उठ सके तो उठाने का हम पूरा प्रयास सांसद के लोकसभा का समय भी खत्म होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बात मुद्दे पर भी हम उठाएंगे। हमारा पूरा समर्थन यदि है कि तत्काल इसको रोक लगाई जाना चाहिए और हमारा सुझाव है कि जो पुरानी समांतर रेलवे लाइन उसके पास में रेलवे के पास पर्याप्त भूमि है और नागदा के पास से जो पुराने कोटर लाइन है उसमें पहले भी 2 लाइन थी, तो वहाँ पर भी डाल सकती है। तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को नागदा से क्या दुश्मनी कि लगातार इस प्रकार से काम हो रहा है। तो एक बार पुनः क्षेत्रीय जनता से अवगत कराना चाहता हूँ कि जिले का मुद्दा हम लगातार इस बात के उठा रहे कि जिला बनेगा तो इस क्षेत्र में उन्नति विकास होंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और कई उद्योग धंधे इस क्षेत्र में आएंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है नागदा जिला बने और ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं। क्योंकि यदि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनके भविष्य को हम सुरक्षित नहीं रख सकते तो निश्चित रूप से उस पर हमारे दुर्भाग्य होगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।